हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू इस तरह से कि कल हमने बात की थी धोस जमाने की यानी बुलिंग की, और ये डिसाइड किया था कि बच्चों के साथ अगर बच्चों के ऊपर कोई अगर धोस जमा रहा है या उनको बुली कर रहा है स्कूल में या आसपास मोहल्ले वगैरह में, तो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर चेक रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जब ये बात हो रही थी तो कल जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर साजिद मकबूल हमारे साथ थे चाइल्ड हेल्थ के अंदर, तो उन्होंने प्रोग्राम जब शुरू होने से पहले ब्रेक का टाइम होता है तो बात करते हैं, उन्होंने कहा चूँकि ये सब तो ठीक है लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है बात करने और मेंशन करनी कि उनके पास अक्सर जो भी बच्चे आते हैं पेशेंट्स, वो जब उनकी माओ से पूछते थे कि आपका बच्चा क्या नंबर आ रहे हैं, मतलब पोजीशन क्या आ रही है, तो जवाब आता था फर्स्ट आ रहा है। तो बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया डॉक्टर साजिद ने कि चूँकि अगर हर बच्चा जो मेरे पास आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ कौन आ रहा है। यानी कि टीचर्स इस किस्म की बातें अक्सर माँ बाप को कह देती हैं ताकि माँ बाप जो हैं वो ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। टीचिंग एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं संभालने को, कभी कभी टीचर वो जो कहते हैं ना, मैं जान छुड़ाना नहीं कहना चाहती और मैं ना ही, क्योंकि मैं बहुत 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 रिस्पेक्ट करती हूँ टीचर्स की, प्लीज़ मेरी बात को आप लोगों ने गलत नहीं लेना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बच्चों के ऊपर नज़र रखा करें प्रॉपर तरीके से। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो है वो स्कूल में सही तरीके से पढ़ रहे हैं और एंड में जाके आपको कोई बुरा सा सरप्राइज़ ना मिले कि मतलब आप शौक में चले जाएं कि आपको तो लगा कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और हर चीज़ में A+ आ रहा है और एंड में जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसके मार्क्स आ रहे हैं C या D या वो फेल हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जिनसे आप इन्फॉर्म्ड और इन्वॉल्व, ये दो वर्ड्स है जो अपने पल्ले से बांध कर लें। इन्फॉर्म्ड यानी अपने पास इन्फॉर्मेशन रखें, पता करें कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और इन्वॉल्व यानी खुद फिजिकली जाए, यानी अगर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ज़रूर पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस पे जाएं, और अगर नहीं हो रही इस तरह की चीज़ आप लोगों के बच्चों के स्कूल में, डजंट मैटर, आप खुद चले जाएँ। माँ बाप होते हुए आपका ये राइट है, आपका ये हक है कि आप जाके पता करें कि आपका बच्चा किन सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग है, किन में वीक है। मैं अपने बच्चे का जब दाखिला एक और स्कूल में करा रही थी, इंशाल्लाह सितंबर से वो नया स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है, तो जब उसका एग्ज़ाम देना था एंट्रेंस का, बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, तो मैंने स्पेशली जाके पूछना शुरू किया और ज़रा थोड़ी सी तफ्तीश करने के बाद ही हमजा की टीचर है, टीचर गुल, गॉड ब्लेस हर, उन्होंने मुझे कहा कि जुगन हमजा वैसे तो बिल्कुल ठीक है सब सब्जेक्ट्स में, लेकिन उर्दू में ज़रा कमज़ोर है, उर्दू की जो उसकी ऐसे राइटिंग है उसमें और रीडिंग में भी ज़रा कमज़ोर है। तो मैंने ज़्यादा तवज्जो उसके ऊपर दी और माशाल्लाह उसका दाखिला भी हो गया और बड़े अच्छे नंबरों से हुआ। सो पॉइंट ये है कि बच्चों की सक्सेस में सिर्फ बच्चों की कंसंट्रेशन का हाथ नहीं होता, माँ बाप के फोकस और माँ बाप के इन्फॉर्म्ड और इन्वॉल्व रहने का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। आते हैं कुछ टिप्स की तरफ। जिस वक्त बच्चे होमवर्क कर रहे हो ज़रूर उनके साथ बैठें। अब ये नहीं कि साथ बैठ के बच्चे का आप होमवर्क करा रहे हैं, लेकिन आसपास जरूर रहें, आके बार बार चेक जरूर करें, और बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली उनको खुद होमवर्क कराएं। बच्चे से जरूर ये पूछें कि स्कूल में क्या बातें पसंद आ रही हैं क्या नहीं। मैं तो हमजा के साथ बड़ी सिंपल चीज़ करती हूँ, स्कूल से पिक करते ही उससे सबसे पहले ये पूछा कि बाबा स्कूल आज कैसा दिन गुजरा, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बातों में ही आपको पता चल जाता है कि अगर बच्चा डिस्टर्ब्ड है किसी वजह से या किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। हर रोज़ बच्चों से कम्युनिकेट ज़रूर करें। अपने बच्चों की किताबें ज़रूर चेक करें, जो स्कूल की किताबें आती हैं घर, और उसके अलावा बच्चों के साथ किताबें भी पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी औलाद के साथ बैठ के रोज़ की एक किताब या 2 किताबें पढ़ लिया करें, छोटी सी जो कायदे वगैरह होते हैं। और अगर आपको खुद पढ़ना नहीं आता तो अपने बच्चों को कहें कि वो बैठ के आपको स्टोरीज सुनाएं। दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। और उसके अलावा अपने बच्चों से की टीचर से वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू लें, यानी हर हफ्ते जाके अपने बच्चों के हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते या कम से कम एक दफ़ा महीने में जाके बच्चे की टीचर्स को ज़रूर मिलना है। बहुत होगी लेक्चरबाजी, मुझे पता सब कह रहे हैं कि बहुत बोल लिया, पॉज। तो पॉज करने से पहले आपको राब्ते की इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। 042992000647 हमारा फ़ोन नंबर है। ईमेल एड्रेस है mj@ptv.com.pk। हमें मैसेज करना है तो mj स्पेस अपना नाम अपना मैसेज 7886 के ऊपर हमें आप टेक्स्ट करें। फेसबुक का हमारा एड्रेस है www.facebook.com/morningwithjugan और हमारा पोस्टल एड्रेस है 21 महमूद गजनवी रोड, PTV सेंटर लाहौर। ब्रेक में जाने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज़ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और नए शेफ़ होंगे जो मेरे साथ ही रह चुके हैं एक और प्रोग्राम में, शेफ़ वकास, उनसे मिलेंगे। और चाइनीज़ वीक कंटिन्यू कर रहा है तो उनसे एक मज़े की रेसिपी सीखेंगे। और मेरी 2 सहेलियाँ भी हमारे साथ हैं और उसके अलावा एक बहुत बड़े लेजेंड स्टार भी हैं। तो ये सब कुछ है छोटी सी ब्रेक के बाद।